नमस्कार दोस्तों। मणिपुर की जो घटना है उसको लेकर के आप देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे, कहीं भी आप चर्चा कीजिए, हर आदमी विचलित महसूस होता है। वो तकलीफ में दिखता है, गुस्से में भी। एक समुदाय विशेष के लोग दूसरे समुदाय विशेष के लोगों से बदला लेना चाहते हैं तो महिलाओं को घेरते हैं, उनके कपड़े उतारते हैं, भीड़ में उसको नंगा लेकर के घूमते हैं और कथित तौर पर उनका बलात्कार भी करते हैं और वो मान लेते हैं कि उनकी जीत हो गई। समाज की इससे कुत्सित विरूपित कोई मानसिकता हो ही नहीं सकती। घटना कहीं की भी हो सकती हो, मणिपुर की हो, बंगाल की हो, राजस्थान की हो, बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की, कहीं की भी हो। मामला सिर्फ दो समुदाय विशेष के बीच लड़ाई का नहीं है। वो जायदाद का झगड़ा हो, राजनीतिक दलों के बीच का झगड़ा हो, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले दो गिरोहों के बीच का झगड़ा हो, दो कौमों के बीच की लड़ाई हो, कहीं भी कोशिश की जाती है कि आप औरत को निशाना बनाएं। अगर औरत निशाने पर है और उसका मान मर्दन आपने कर दिया, उसकी इज्जत आपने तार तार कर दी, तो आपने अपने विरोधी को जीत लिया, उसको नीचा दिखा दिया, उसको रौंद दिया। यह जो मानसिकता मर्द समाज की है, उसने औरतों पर बार बार बर्बर तरीके से हमला करने का कारण बना है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है। जो भी समाज तैयार होता है, इस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसकी मानसिकता तैयार की जाती है, उसके कुत्सित संस्कार का हिस्सा बनाया जाता है। संस्कार शब्द हटा दीजिए, लेकिन उसके आचरण का, कि एक औरत जो है किसी भी परिवार की, समाज की, जात की, पंथ की, संप्रदाय की, समुदाय की, मजहब की, देश की इज्जत है, आबरू है। अगर आपने उसको निशाना बना लिया, वो घुटनों के बल बैठ गई, तो आपने बदला साध लिया। मणिपुर की घटना और कुछ नहीं है। दो समुदाय के मर्दों के बीच की लड़ाई होती, खून खराबा होता, कोई हार भी जाता, तो जीतने वाले के भीतर उस तरह का अपने पराक्रम और पुरुषत्व पर गर्व करने का कारण नहीं बनता। और ये न पराक्रम है, न पुरुषत्व है, ये अपाहिजपन है, ये नामर्दी है। लेकिन मानसिकता ऐसे तैयार की गई कि आप औरत को निशाना बनेंगे, जो विरोध नहीं कर सकती, जो आपके खिलाफ लड़ भी नहीं सकती। आप घेर लेते हैं तो रोती है, बिलखती है, मिन्नतें करती है, गुहार लगाती है छोड़ने की। लेकिन चूंकि आपको बदला निकालना है, बर्बर मानसिकता के लोग होते हैं, सन की लोग हैं, किसी मनोरोग के मारे हुए लोग हैं, और ये लोग औरतों के ऊपर कहर बरपाते हैं। अगर 900 से 1000 की भीड़ कथित तौर पे मर्दों की, लेकिन वो नामर्दों की भीड़ दो महिलाओं को घेर कर चलती है, परेड कराती है, उनके कपड़े उतारती है, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करती है और फिर उनका बलात्कार होता है, कौन से मर्द है वो और किस तरह की जीत है ये? लेकिन आप मानते हैं ये ऐसे अपाहिज लोग हैं, ऐसी सड़ान मानसिकता है जिसने महिलाओं को ही केंद्र बनाया। आनंद का केंद्र महिला है, प्रतिशोध का केंद्र महिला है, किसी कौम की इज्जत उतारने का केंद्र महिला है, अपने विजय पर गर्व करने का केंद्र महिला है। हर लिहाज से महिलाओं को इस तरीके से बना दिया गया कि अगर आपने उनको उठा करके उनको तोड़ दिया तो परिवार टूट गया, समाज टूट गया। आप सोचिए महिला पे क्या गुजरे, वो टूट जाते हैं जीवन भर के लिए, जिंदा होने के बाद भी लाश बन जाती है, वो चलती हुई लाश होती है, और आप समझते हैं कि आपने बदला निकाल लिया।
इस देश में महिलाओं के साथ बर्बर बर्ताव करने और इस तरह का व्यभिचार करने वालों, जो निहायत घृणास्पद है, विभत्स है, बर्बर है, ऐसे लोगों के खिलाफ फैसले तुरंत होने चाहिए। जब तक आप सजा के तौर पर बहुत सख्ती नहीं करते, तब तक इस तरह की मानसिकता को मारना आसान नहीं होता है। ये मानसिकता कुचल दी जानी चाहिए, खत्म कर दी जानी चाहिए। इस देश के साथ सबसे बड़ा संकट क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम इस तरह के मामलों में भी लंबे अदालती चक्करों के बाद कहीं पहुंचने की कोशिश करते हैं, जबकि दिखता है कि इन लोगों ने इस तरह का बर्ताव किया है। ये जो बलात्कार है या गैंग रेप है जिस महिला के साथ हो रहा है, तस्वीरों में लोग होते हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में कानून को बहुत सख्त होना चाहिए। उसके लिए फिर अदालतों के चक्कर, गवाहों की जरूरत क्यों, तारीख पे तारीख की जरूरत क्यों, और फांसी क्यों नहीं? किसी भी सभ्य समाज में असभ्य आदमी को, जाहिल को, जंगली को रहने की इजाजत है क्या? एक महिला जिसका जीवन कोई बर्बाद कर देता है, उसके लिए आप कहेंगे कि क्या इसको माफी दे दी जाए? क्यों दे दी जाए? किसी आतंकवादी को माफी दे सकते हैं क्या? जिंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करने वाले लोग, जिनकी तस्वीरें बताती हैं कि ये लोग हैं, उनके साथ किसी भी तरह की रियायत या रियायत बरतने, अदालती मुकदमों में ले जाकर के फांसी देने की पैरवी करने वाले लोग ज्यादा अमानवीय हैं। और हमारे समाज में उदार मानसिकता के लोग, मैं फिर कहता हूं कथित तौर पे जो है, उनकी तादाद बढ़ जाती है उस समय जिसमें फांसी की बात होती है। अचानक आ जाते हैं कि नहीं नहीं, इंसान को फांसी नहीं, कैपिटल पनिशमेंट तो किसी सभ्य देश में होना नहीं चाहिए। तो इस तरह का बर्बर बर्ताव महिलाओं के साथ भी किसी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। क्या कोई जानवर आदमखोर हो जाता है तो छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते। ऐसा आदमी जो किसी महिला की जिंदगी तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, जीवन भर के लिए उसको बाहिस बना रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो एक कौम की, एक समाज की, एक परिवार की महिला है। महिला होने का गुनाह है, क्योंकि वो विरोध नहीं कर सकती और आपने सब कुछ उसी के भीतर डाल करके रखा है। उसके शरीर के अंग विशेष को भी आपने कहा कि यही सब है, ध्वस्त कर दो, तो सब ध्वस्त हो जाएगा जो आप चाहें। इस तरह की सड़ी और जहर से भरी मानसिकता के लोग अदालती कार्रवाइयों के लिए इंतजार नहीं किए जाने चाहिए, इनको टांग देना चाहिए। सभ्य समाज की पहली जरूरत यह है कि सभ्य बर्बर आदमी ना रहे। हमने समाज में जो रिवाज डाला, जो मानसिकता गढ़ी मर्द होने की, मर्दानगी की, उसमें हमने सबसे कमजोर व्यक्ति पर सबसे अधिक जोर डाला। उसके भीतर हमने सब कुछ डाल दिया। वो सब है, वो पहचान है, वजूद है, आबरू है, इज्जत है, और आप यही करके आप अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। ये बर्बर और पाहिज मानसिकता के मनोरोगी, वाहियात किस्म के जंगली लोग जो देखने में आपको इंसान लगते हैं लेकिन किसी भी घिनौने जानवर से ज्यादा बुरे हैं, उनकी माफी क्यों? कहीं भी नहीं, देश के किसी भी हिस्से में नहीं। साहिल लुधियानवी ने बहुत पहले एक गीत लिखा, लेकिन वो मर्दों के समाज को लेकर के बहुत मुफीद सा गीत रहा। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया।
इस देश में मर्द होने की परिभाषा और औरत के बारे में राय बदली जानी चाहिए। और जब तक ये नहीं बदलती है, इस तरह की वाहियात घटनाएं जो देश भर को तकलीफ में डालती हैं, हर आदमी को गुस्से में लाकर खड़ा करती है, हर घर में चर्चा का कारण बनती है और हर आदमी अपनी बेटियों पर एक बार नजर डालता है कि कहीं मेरे घर में तो इस तरह का हादसा नहीं हो सकता है, ये होना नहीं चाहिए।